हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 9। चलिए इलस्ट्रेशन 9 स्टार्ट करते हैं। और इस इलस्ट्रेशन में हम आपको सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकेंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। कैलकुलेट द वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। वेरिएंसेस आपको निकालनी है। स्टैंडर्ड मटेरियल दिया हुआ है, एक्चुअल मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम दिया हुआ है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं करेंगे। सब कुछ निकाल के दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लेबर आवर भी दिया हुआ है। यहाँ पे बात है कि मटेरियल और लेबर एक ही साथ दिया हुआ है, तो हम कोई टेंशन नहीं करेंगे। मटेरियल को अलग बनाएंगे और लेबर को अलग बनाएंगे। एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, दैट्स व्हाई यू नीड नॉट रिक्वायर टू चेंज इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है ना, सिर्फ इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। देखिएगा, तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टेबल। डायरेक्ट हम टेबल बनाते हैं। टेबल फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। टेबल फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस का टेबल बनाइए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। तीन है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये थोड़ा सा बड़ा रख दीजिए। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है 400, 200, 7, 100। वो 400, 200, 100 टोटल 725 आपको नॉर्मल लॉस है 675। तो 675 यहाँ पे आउटपुट आपका सेम है। ठीक है, तो 400, 200, 100, यहाँ पे 400, 200, 100, ये हो गया। प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 50, 20, 15, ये 20,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। तो 25,500 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है देखिएगा, 420, 240, 90, 420, 240, 90। और प्राइस कितनी है, 45, 25, 50। ये आपको रुपीज में है, 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 ये क्वांटिटी में है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,900 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा, ये 13,050 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 26,250 हो जाएगा, 26,250। और यहाँ सबको अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 750। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा, 750 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 400, 750 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 200, 750 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना, 750 डिवाइडेड बाई 700
इंटू 400, 428.57, 428.57, फिर 214.29, 107.14, ये सबको ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा। अब वेरिएंसेस निकालनी है, हम वेरिएंसेस आराम से सब वेरिएंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ₹25,500, एक्चुअल कॉस्ट ₹26,250, ये हो जाएगा 750 एडवर्स, ठीक है। अब आ जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो तीन टाइप का मटेरियल है, 50, 20, 15, 15, 20, 15, माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस कितना है, 45, 25, 15, 45, 25, 15 इंटू 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 2100 फेवरेबल, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 420, 240, 90। यहाँ पे रुपीज हो जाएगा 2100 फेवरेबल, 1200 एडवर्स, 0। तीनों एक साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, 900 फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे 3 है, तो क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, 200, 100, माइनस 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 420, 240, 90। स्टैंडर्ड प्राइस ₹50, ₹20, ₹50, ₹1000 एडवर्स, ₹1800 एडवर्स, ₹150 फेवरेबल। ये तीनों को करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1650 एडवर्स। इस दोनों को एक साथ हम करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, 1650 माइनस 900 दैट इक्वल टू 750 एडवर्स हो जाएगा। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। अब रिकॉन्साइल करने के लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लेबर को नहीं, रिवाइज्ड वाला बनाएंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी
एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। 3 केसेस है। 428.57, 214.29, 107.14, माइनस 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 420, 240, 90। स्टैंडर्ड प्राइस 50, 20, 50। फोर टू 8.57 माइनस 420 इंटू 50, 428.5, 428.5 ये फेवरेबल हो जाएगा। 514.2 ये आपको एडवर्स हो जाएगा। रुपीज 257.10 ये फेवरेबल हो जाएगा। ये तीनों को करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, रुपीज 171.4, 171.4 ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हमें देखना है। अब सुनिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, 200 और 100, माइनस 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 428.57, 214.29, 107.14 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस रुपीज 50, रुपीज 20, रुपीज 15। अब यहाँ पे रुपीज कितना आ जाएगा, 1428.5, 1428.5 एडवर्स, 285.8, 285.8 एडवर्स, 107, 107.10 ये भी एडवर्स। ये टोटल आपके पास आ गया रुपीज 1821.40 ये भी एडवर्स होता है। ये दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, रुपीज 171.4 फेवरेबल प्लस रुपीज 1821.40 एडवर्स, तो कितना हो जाएगा 1821.4 माइनस 171.4, 1650, 1650 एडवर्स। ये आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस आनी चाहिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो कि यहाँ पे है 1650, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1650। अब आपको लेबर के बारे में देखते हैं, लेबर का इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर लेबर वेरिएंस इसको बनाएंगे। जब भी 2-3 दिया हो तो एक को पहले बना लीजिए, फिर दूसरे को बाद में बनाएंगे। लेबर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइप का लेबर, एक 100 आवर्स, एक 200। ये है, अरे कितना है, नॉर्मल लॉस वही है। ये प्राइसेस दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो टेबल फॉर लेबर वेरिएंस,
फॉर लेबर वेरिएंस। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर इक्वल टू एक्चुअल पेड आवर, ये दोनों नहीं दिया हुआ है। फिर एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है, ये 2 रुपया दिया हुआ है, ये 1 रुपया 50 पैसा दिया हुआ है, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा, ये 120 दिया हुआ है, ये 240 दिया हुआ है, तो ये 300 हो गया, ये 360 हो गया, 2.50 दिया हुआ है, 1.60 दिया हुआ है, यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ पे 384 हो जाएगा, 684 हो गया। अब सुनिए, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालने की तभी आवश्यकता पड़ती है जब आपको मिक्स वेरिएंस निकालना होता है और आपको यील्ड वेरिएंस निकालना होता है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या मिक्स और यील्ड पूछा हुआ है आपसे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है, उन्होंने सिर्फ वेरिएंसेस पूछा है, मिक्स और यील्ड नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ वेरिएंसेस पूछा है, कैलकुलेट द वेरिएंसेस। अब मिक्स निकालने के चले कि हम चलते हैं उसको देखते हैं कि भाई ये अगर 360 करते हैं तो 120 डिवाइडेड 120 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 360 करेंगे तो फिर ये 100 हो जाएगा, 100, तो ये 120 आएगा। फिर 360 डिवाइडेड बाई 300 करते हैं और 200 करते हैं तो ये भी 240 आएगा। तो ये तो सेम आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको सिर्फ हमको क्या निकालना पड़ेगा, लेबर रेट वेरिएंस निकालना पड़ेगा, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकालना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो बहुत आसान है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इसमें कितना है, 500 माइनस 684, ये रुपीज में आ जाएगा, रुपीज 184 हो जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल पेड आवर्स, दो है, इसमें 2 माइनस 2.50 इंटू 120, फिर 1.50 माइनस 1.60 इंटू 240, तो 60A 24A, दिस द 84A हो जाए। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, हंड्रेड
और यहाँ पे 200, 100 और 200, 120, 240, माइनस 120, 240, स्टैंडर्ड रेट 2, 1.5, 20 into 2, 40A, 100A, 40A, 60A, ये 60A हो जाएगा, ये 100A हो जाएगा। रिकॉन्साइल करते समय इस दोनों को ऐड करेंगे तो 184A हो जाएगा, जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर मिक्स वेरिएंस तो कुछ होगा नहीं, जीरो होगा। लेबर इल्ड वेरिएंस जो होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो होगा, वही होगा। जब एक्चुअल वर्किंग आवर्स और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स दोनों सेम होता है तो लेबर इल्ड वेरिएंस निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना बेटा? चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास।